हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 बार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं होंडा शाइन 125 2026 मॉडल का लॉन्ग राइड रिव्यू। होंडा शाइन 125 लॉन्ग राइड के लिए कैसी बाइक है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। होंडा शाइन 125 ये बाइक इंडिया के अंदर 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल्स करती है। इस बाइक को लोग इंडिया के अंदर डेली कम्यूट करने के लिए खरीदते हैं, या तो ऑफिस जाने के लिए या फिर बिजनेस संभालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट सीट कंफर्ट मिलता है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करना है लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग, वो भी शाइन 125 2026 मॉडल के ऊपर, और उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि होंडा शाइन 125 2026 मॉडल लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी बाइक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है, क्या दिक्कत देती है लॉन्ग राइड्स के टाइम शाइन 125 2026 मॉडल। आज के वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। सो गाइस अब चलेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की तरफ और होंडा शाइन 125 के लॉन्ग राइड रिव्यू की तरफ। सो गाइस जब भी अपन लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो गाइस उस समय पर एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जितनी ज़्यादा क्रूजिंग स्पीड रहती है उतना जल्दी अपन डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। और गाइस शाइन 125 कम्यूटर बाइक होने के बावजूद लगभग 75 kmph की क्रूजिंग स्पीड देती है। यहीं अपन इसके प्राइस में आने वाले 125 सीसी बाइक्स को देखते हैं, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर या फिर पल्सर 125 नियॉन। ये दोनों बाइक 60 की स्पीड के बाद अच्छे खासे वाइब्रेशंस देते हैं। इंजन बहुत ही बेकार लगता है उन दोनों बाइक का 60 की स्पीड के ऊपर। यहीं अपन शाइन 125 को 75 की स्पीड में भी राइड करते हैं तो गाइस ये इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड रहता है। होंडा कंपनी ने यहाँ पर इंजन को बहुत ज़्यादा रिफाइंड रखा है शाइन 125 के अंदर। और गाइस अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो गाइस आप SP 125 भी कंसिडर कर सकते हैं। इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि 5 kmph ज़्यादा है शाइन 125 से। तो गाइस यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट क्रूजिंग स्पीड मिलती है आपको शाइन 125 से, और उस स्पीड के अंदर भी इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहता है और स्मूथ रहता है, जिससे आपको मिलती है बेस्ट राइड क्वालिटी। ये है पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1 लॉन्ग राइड के टाइम शाइन 125 से। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने मिलता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। शाइन 125 के डिस्क मॉडल के अंदर USB Type-C पोर्ट आता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। एज यू कैन सी गाइस इसके अंदर आता है 15 वाट का आउटपुट। लेकिन अगर आप शाइन 125 का ड्रम मॉडल लेते हैं तो गाइस उसके अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। बहुत सारे लोग ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हैं और बजट कम रहता है, इसलिए शाइन 125 की तरफ जाते हैं। तो गाइस उनके लिए मोबाइल या फिर कैमरा चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया फीचर बनता है, और यहाँ पर है 15 वाट का आउटपुट। अगर उनके पास सैमसंग का फ़ोन है तो गाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा सैमसंग का फ़ोन शाइन 125 के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट से। और ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बनता है पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2 लॉन्ग राइड्स के टाइम शाइन 125 से। लॉन्ग राइड करते टाइम तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बनता है शाइन 125 के हैंडलिंग। शाइन 125 125 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे हल्की बाइक है, सबसे लाइट वेट बाइक है। इस बाइक का वेट है सिर्फ और सिर्फ 112 kg ड्रम मॉडल में, और डिस्क मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 113 kg। अगर अपन दूसरे 125 सीसी बाइक से कंपेयर करें, जैसे कि SP 125 जो कि एक लाइट वेट बाइक है, तो गाइस इस बाइक का वेट है 116 kg ड्रम में और 117 kg डिस्क में। यह बाइक लाइट वेट होने के बावजूद शाइन 125 से हल्की नहीं है। शाइन 125 इस बाइक को भी बीट कर देती है लाइट वेट होने में। चलो ये तो होंडा की बाइक थी। अगर अपन दूसरे कंपनी के बाइक्स को देखते हैं, जैसे कि हीरो ग्लैमर X 125, उस बाइक का वेट है 127 kg, और TVS Raider 125 का वेट है 122 kg। पल्सर 125 स्प्लिट सीट का वेट है 142 kg। शाइन 125 वेट के अंदर सभी को बीट करती है, क्योंकि इस बाइक का वेट सबसे कम है, और वेट कम रहने की वजह से ये बाइक बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल और एजाइल रहती है। मतलब हेवी ट्रैफिक्स में या फिर हाईवे के ऊपर बेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड करती है शाइन 125। चेसिस का भी शेप आपको अच्छा मिलता है शाइन 125 के अंदर। दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से हैंडल होती है शाइन 125, जो कि बनता है पॉजिटिव पॉइंट नंबर 3। लॉन्ग राइड्स के टाइम शाइन 125 से चौथा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इस बाइक का माइलेज। ये बाइक हाईवे के ऊपर 70 kmph तक का माइलेज दे पाती है। दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में ये माइलेज बहुत ज़्यादा है। 125 सीसी के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले बाइक सिर्फ 2 हैं। पहली है शाइन 125,
दूसरी है SP125। दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन है, इसलिए माइलेज ऑलमोस्ट सेम मिलता है। यहीं अपन दूसरे 125 सीसी बाइक्स को देखते हैं, जैसे कि ग्लैमर 125, एक्सट्रीम 125, पल्सर 125, रेडो 125। ये सभी बाइक हाईवे के ऊपर 65 के ऊपर माइलेज दे नहीं पाती, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी पावर ज़्यादा है, टॉर्क कम है, कहीं पर टॉर्क ज़्यादा है, कहीं पर पावर कम है। लेकिन सभी बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है शाइन और SP125 के कंपैरिजन में। और होंडा कंपनी ने शाइन को और SP125 को माइलेज के लिए बनाया है, ना कि टॉप स्पीड के लिए। यहाँ पर टॉप स्पीड डिसेंट मिलती है, लेकिन माइलेज बहुत ही बढ़िया मिलता है शाइन 125 से एंड SP125 से, जो कि हाईवे पर आता है 70 kmpl। यहाँ पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं लॉन्ग राइड्स के टाइम, क्योंकि बाइक देती है बेस्ट माइलेज पूरे 125 सीसी सेगमेंट का, जो कि है 70 kmpl का माइलेज। और यह माइलेज बनता है चौथा पॉजिटिव पॉइंट लॉन्ग राइड्स के टाइम शाइन 125 से। लॉन्ग राइड्स के टाइम शाइन 125 से पांचवा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है सीट कंफर्ट। शाइन 125 पूरे 125 सीसी सेगमेंट के अंदर बेस्ट सीट कंफर्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, चाहे अपन बात करें राइडर की या फिर पिलियन की। यहाँ पर आपको मिलती है प्रॉपर कुशनिंग, प्रॉपर पैडिंग सीट्स के ऊपर, और सीट का साइज बहुत लंबा और चौड़ा है, जिससे यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिलता है राइडर को और पिलियन को। और लॉन्ग राइड्स के टाइम अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है, जिससे राइडर लॉन्ग राइड्स के टाइम बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है। ना ही हाथ में दर्द होता है, ना ही पीठ में शाइन 125 राइड करते टाइम। लॉन्ग राइड्स के अंदर ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे अपन SP125 से कंपेयर करें या फिर दूसरे 125 सीसी बाइक से। शाइन 125 की सीट SP125 से भी बेटर है, ग्लैमर X 125 से भी बेटर है, और पल्सर 125 से भी बेटर है। शाइन 125 की सीट और सीट कंफर्ट बनता है पांचवा पॉजिटिव पॉइंट लॉन्ग राइड्स के लिए शाइन 125 से। सो गाइस, टोटल 5 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं शाइन 125 से लॉन्ग राइड्स के लिए। अब बात करेंगे अपन कमियों की, नेगेटिव पॉइंट की, कि भाई लॉन्ग राइड्स के टाइम ये बाइक क्या क्या दिक्कतें देती है राइडर को। पहला नेगेटिव पॉइंट है शाइन 125 की हेडलाइट। शाइन 125 के अंदर हैलोजन हेडलाइट आती है, जो कि है बल्ब वाली हेडलाइट। हाईवे के ऊपर या फिर नाइट राइड्स के टाइम ये हेडलाइट ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड नहीं करती। यहीं अपन SP125 को देखते हैं, तो गाइस इस बाइक की हेडलाइट परफेक्ट है लॉन्ग राइड्स के लिए और नाइट राइड्स के लिए। लेकिन शाइन 125 के अंदर हैलोजन हेडलाइट है, जिसके अंदर कम ब्राइटनेस और कम इल्यूमिनेशन है, और यह हेडलाइट प्रैक्टिकल भी नहीं है नाइट राइड्स के लिए, जो कि है पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट लो ग्राउंड क्लियरेंस। शाइन 125 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। अगर अपन लॉन्ग राइड करते हैं या फिर टूरिंग करते हैं, तो गाइस उस समय पर बहुत सारे ख़राब रास्ते हैं, और उन रास्तों में ये ग्राउंड क्लियरेंस प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, या फिर यूनिकॉर्न जैसा 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, जिससे बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल बनती हाईवे के ऊपर और ख़राब रास्तों में। यह है नेगेटिव पॉइंट नंबर 2। नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 है रियर टायर। शाइन 125 के अंदर पीछे मिलता है 90-90-18 का टायर। ये टायर थोड़ा पतला है दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में। यहीं अपन SP125 को देखते हैं, तो गाइस इसके अंदर रियर में है 180-18 का टायर। ग्लैमर X 125 के अंदर भी 100 mm का टायर आता है। TVS रेडर के अंदर भी इससे मोटा टायर आता है। शाइन 125 के अंदर सबसे पतला टायर आता है 125 सीसी सेगमेंट के अंदर, जिससे आपको थोड़ी कम स्टेबिलिटी, थोड़ी कम ग्रिप मिलती है हाईवे पर। मतलब हायर स्पीड्स के अंदर स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है शाइन 125 से, जो कि है नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 शाइन 125 से लॉन्ग राइड्स के टाइम। सो गाइस, शाइन 125 2026 मॉडल लॉन्ग राइड के लिए टोटल 5 पॉजिटिव पॉइंट देती है और 3 नेगेटिव पॉइंट देती है। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है, तो गाइस आप खरीद सकते हैं शाइन 125 लॉन्ग राइड्स के लिए। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 2026 मॉडल का लॉन्ग राइड रिव्यू दिया। ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी है ये सब बताया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।